आपे कुदरत साज कै आपे करे विचार। ये पौड़ी है सत्संगी भाइयों, इस विच बड़ी समझने की चीज़ां हैं। पहले कुदरत क्या चीज है? कुदरत एक शक्ति का नाम है। तुम्हारे सारा जीवन कुदरत का ही बनया है। मांस का पुतला है, दिल भी है, दिमाग भी है, अखा कान। कई भी सोचते हैं कि आँख है, मांस का पुतला देखो रोशनी कितनी बड़ी है कि दूरदर्शी की गल असी देख रहे हैं। अखा से कुदरत का नूर, कान विच कितना बड़ा माइक लग गया है, कितनी दूर की गल आप सुन लेंगे हैं। एक एक शरीर का अंग, जीभ लै लो तुसी, लून मिर्च का पता करना है जीभ से पता चल जाए। सर्दी गर्मी का पता करना तो तुम्हारी बॉडी से पता चलता है, ठंड है गर्मी की सर्दी। हथना तो पता चलता है कि पत्थर एक कंडे है। सारा जीवन तो कुदरती है, भगवान का बनाया है। फल भी कुदरत कितने रूप के हैं, कोई पीला है, कोई नीला है, कोई काला है, कोई आसमानी है। ये सब कुदरत है। पत्थर देखो, यही पत्थर धरती के ऊपर लगे, यही पत्थर दीवाना से लगे हैं, और यही पत्थर बड़े बड़े किले बने हैं, पहाड़ लगे हैं। कुदरती ही है। ये कितने कितने बड़े बड़े दरिया और नदियां बह रही हैं, ये भी कुदरत है। जरूर तुसी समुद्र के किनारे चले जाओ, समुद्र के जब झाती मारोगे, जब पानी उनका चखोगे तो निरा खारा है। अरबा खरबा उस समुद्र में नदियां पै रही हैं, पर मिठास फिर भी नहीं है। यही कुदरत है। इसी तरह से और तुसी देखो, उसी धरती के ऊपर अमरूद है, उसी धरती के ऊपर नींबू है, और उसी धरती पे नीम है। नीम का अपना करता है, नींबू का अपनी खटास है, अमरूद की अपनी मिठास है बीज ही, एक ही धरती पे ही है सारे। एक कोई धरती से पानी आ रहा है, हवा भी कोई जगह से आ रही है, रोशनी भी कोई जगह से आ रही है, पर अपने अपने स्वभाव के द्वारा सब अपने जगह ठीक है। ये नहीं कुदरत कहते हैं। इस तरह से और तुसी समझ लो, जंगल बियाबान होता है, शेर अपनी जगह बैठा होता है, उसका स्वभाव अपना है। मृग है, उसका स्वभाव अपना है। नांग बैठा, उसका स्वभाव अपना है। तितली बैठी है फुल्ला के ऊपर, वो अपना स्वभाव है। भौर बैठा हुआ अपना स्वभाव है। ये सब इन्हें कुदरत कहते हैं। कुदरत की सब सृजना है। भौर भी कुदरत का है। तितली कितने सोने तरह से रंग भरे हैं, ये सब कुदरत का ही तो है सारा कुछ। आप स्त्री पुरुष बैठे हैं सारे, वहां में असे दक्षिणी अफ्रीका के हैं, वहां में यूरोप के हैं, वहां में रूस के, वहां में एशिया के, सब कुछ है यूरोप के। स्त्री पुरुष सारे हैं, सारे। तो ठीक है, कोई भूरे रंग का हो सकता है, सांवले रंग का हो सकता है, काले रंग का हो सकता है, पर सबके अंग एक ही बराबर के हैं, एक ही स्त्री पुरुष के जैसे ही हैं। इसी प्रकार से पर अंदर देखो, सबकी बनंतर एक जैसी, स्वभाव सबके अलग अलग है।
कोई क्रोध का स्वभाव में, कोई लोभ के स्वभाव में, कोई मोह के स्वभाव में, कोई अहंकार के स्वभाव में, कोई दयावान है, कोई निर्दयी है। ये सब स्वभाव अपने पे, ये भगवान ही बनाए सारे। कहने का भाव ये है कि कुदरत इसी को कुदरत करें। कुदरत के ऊपर ही कादर होता है, नहीं परमात्मा होता है। कुदरत एक शक्ति का नाम है। धरती शक्ति है, इसमें कुदरत बैठी है। आकाश एक कुदरत है, एक कुदरत बैठी है। जल एक कुदरत है, उसमें शक्ति बैठी है। सूरज एक कुदरत है, शक्ति बैठी है। चंद्रमा एक कुदरत है, शक्ति बैठी। इधर तुम्हारे दिल भावे मांस का बनिया हुआ है, भावे खून का बनिया, रक्त बिंद का बनिया, पर इसके अंदर दिल की धड़कन कुदरत होती है। इसलिए गुरुजनों ने, महात्माओं ने, महापुरुषों ने समझे कि तुम अपने भाग भी कुदरत समझो, अपने मुकद्दर भी कुदरत समझो, अपने दुख भी कुदरत समझो, अपने सुख भी कुदरत समझो, अपने संयोग भी कुदरत समझो, अपने वियोग भी कुदरत समझो। अगर जे तुम ये गल समझोगे कि सब कुदरत की ताकत नाल हो रहा, कुदरत ही जो चाहती वही हो जाता है अपने जीवन काल में, तो फिर सानू किसी के साथ राग दोष करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो महाराज ये कहते हैं, आप ही कुदरत साज के, अपने ही कुदरत को बनाया उसने, अपनी शक्ति बनाई और अपने कोट ब्रह्मांड सजा देते हैं। अपनी शक्ति पैदा कर करके उसे दिन से रात बना देते हैं। अपने कुदरत साज के ही उसने सारी बरसात पतझड़ बना देती है। अपने कुदरत साज के ही है सर जी जंत त्याग की हैं। आप ही रचे नाव, दो ही कुदरत साजे, कर आसन बिठो चाव। महाराज कहते एक जगह बैठ करके वो परमेश्वर ने अपनी कुदरत की सत्ता को संभालिया है और देख रही कुदरत कोई गलत काम तो नहीं कर रही, यानी कोई कुदरत किसी के नाम नजायज तो नहीं कर रही। जैसे सरकार के आदमी होंगे, चलो सरकार के होके है तो इंसान ही होगी, पर उसके तो कानून बने हुए ना बाकायदा, और इसी तरह बने कोई रिश्वत तो नहीं ले रहा, तनख्वाह साढ़े पर रिश्वत तो नहीं ले रहा, कानून तो ऐसा भी बने हुआ है। इतना बनया कि चलो इन्हें लाइसेंस रिवाल्वर है कि दूजा है, या ये आदमी जो कर रहा है कोई देश के विरोध, समाज के विरोध काम नहीं करे, कानून तो बने हैं। इसी तरह कुदरत के कानून बने हैं, परमात्मा ने बनाए। कुदरत कोई गलत काम नहीं कर रहे, कुदरत के अनुसार जीव ठीक कर रहे हैं। बरसात ठीक हो रही, धरती ठीक चल रही है, सूरज ठीक चल रहा है, चंद्रमा ठीक चल रही है, ये सब ग्रह नक्षत्र ठीक चल रहे हैं। ये सब कुछ कुदरत के अनुसार हो रहा है। इसी वास्ते महाराज जी कहते हैं कि आप ही ने कुदरत को बनाया है, साजा है। तुसी कुदरत को बहुत अच्छी तरह समझो, विचार करो कि सब कुदरत का ही नूर है सब संसार में। आओ सुनो। हाँ जी। एक खोटे एक खरे, आपे परखण हार। देखो इस संसार के अंदर देख लो, बात थोड़ी समझने वाली है। जिस तरह से कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके न कोई, राम कसौटी सो सहे जो मर्जी वह होए। उन्होंने ये बात समझाई है, संसार के अंदर खोटे और खड़े दो तरह के मनुष्य हैं। खोटे खरे दो तरह की वस्तुएं हैं संसार के अंदर। देखो पत्थर भी है और हीरा भी है, दो चीजें होंगी। हीरा सुनने में आया है, अरे सारे लोगों को देखने में तो नहीं आया, पर बहुत कीमती चीज है। कई बार टेलीविजन से दिखा भी देंगे ने कि ये मतलब है निकलिया एक खान के बीच निकलिया है, ऐसा वो दिखा देते हैं कि ये हीरा है, एक खान से निकलिया। फिर वो दस देते हैं कि ये इतनी कीमती करोड़ा अरबों का है, चमक उसकी तेज होती है। और ये सभी सियाने लोग कहते हैं कि ये वो हीरा चट लोगे ना तो उसे भी बंदा मर सकता है, जी मर सकता है, क्योंकि जहरीला भी होता है। जिथे कीमती होता है उसे जहरीला भी होता है। जिनके कोल होता है वो सहनसाय होता है, जिनके गुआच जाता है वो खत्म हो जाता है। बात ये चल रही। तो इस तरह से जैसे चंदन की लकड़ है, चंदन पेड़ है, वो असम के इलाके में मिलता है। तरह से हर जगह कितनी चीज़ें होती हैं, कोई चीज़ें ऐसी भी है जिन्हें परमात्मा ने वो धरती ऐसी बनाई है,
जैसे असम में चाय पैदा होती है, ये बात ठीक मानने वाली है। असम की लकड़ बड़ी मशहूर है, जिमें चीड़ है, बिहार है, बिहार है, तो मशहूर ही चीज़ है। फिर उसके बाद उन्हें थोड़े और आगे चले जाओ तो चंदन के पेड़ है। चंदन के पेड़ बड़े कीमती होते, उसमें स्योंक नहीं लगती, घुन नहीं लगती, उसनों सख्त होंगी। और बड़े बड़े दरवाजे बनते उन्होंने, राजे महाराजे मतलब बनाते से पहले इनका व्यापार चलता सी। और इतनी ठंडा है वो कि थोड़ी एक लकड़ जो चंदन की कम से कम तो छोटी लकड़ होती, बिल्कुल पूरा मिलती है वह काजा हवन सामग्री भी पाते हैं, वैसे सुगंधी वाली खुशबू वाली होती है, तो बड़ी कीमती होती हो, कम से कम ग्रामां च मिलती है, किलोआं च मिलती है, लखां का व्यापार होता है। पर होंगी आसाम के इलाके में कई जगह कोयले मिलते हैं, कोयला कितने मिलता है, कोयला मिलता है अपने कलकत्ते के इलाके में मिलता है, उसे बड़े बड़े खूह बने हैं, बनते हैं। ये हर जगह हर चीज़ नहीं मिलती है, कितने हम राजस्थान से की मिलता है, पत्थर मिलते हैं जैसे मर्जी का काला पीला जो नीला जो कुछ ले लो तुसी। ये इलाका बन गया है, कुदरत ने बनाया है इसने। अब किसान पंजाब के की मिलता है, कितने अन्न मिलता है, दूध घ्यो मिलता है, ये चीज़ बन बनती है। पहाड़ी इलाके की मिलता है, जैसे हिमाचल में कुछ की मिलता है। इसी तरह से कहने का मतलब क्या हम जैसे मुसलमान इस्लाम देश है, अमी अमरात के देश है, मतलब उसे की मिलता है, उसे तेल मिलते हैं, गैस मिलती बाकायदा। तो कहने का मतलब ये महाराज कहते हैं कि वो जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, इन्हें इतने बड़े खजाने भर के रखे हुए हैं, इतनी बड़ी ताकत भर के रखी हुई है कि उन्होंने खोटे भी और खरे भी एक इंसान ही बैठे हैं, अपन सारे इंसान बैठे, अपन महात्मा बैठे हैं, मेरे भेक च भी महात्मा बैठे हैं, कई थोड़े भेक विच भी कई स्त्रियां बैठी, थोड़े भेक के कई मर्द बैठे हैं, कई परिवार बैठे, थोड़े परिवार मंदिर भी जरूर जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, पाठ भी करते जरूर हैं, पाठ की कई खंड पाठी हैं, कई कीर्तनी हैं, ऐसे भी करते हैं, कई दानी भी करते हैं, पुण्य भी करते लोग। पर देखने में भी वो चीज़ नजर आ जाती है कि रोज गुरुद्वारे जाता बड़ा नित्यनेमी है, रोज मंदिर जाते बहुत बड़ा नित्यनेमी है, और रोज दानपुण्य करता बड़ा दानी पुरुष है, ऐसे भी देखा। परंतु ये महापुरुष कहते हैं, संतजन कह रहे हैं कि इन्हां दी परीक्षा कदों होंदी है, कि खोटे खरे कदों पता चलता है। एक खोटे खरे उदों पता चलता है कि जिस वेले परमात्मा उन्हां दी परीक्षा लेता है, पेपर लेता है। अच्छे आदमी के पेपर लेता है, बुरे आदमी, और कोई आदमी कहे संतोषी है, उनकी परीक्षा होगी। कोई आदमी कहे कि ऐसी जसत वाले हैं, उनकी परीक्षा बाकायदा होती है। कोई कहते गुणी ज्ञानी है, उनकी परीक्षा जरूर होती है। कोई कहते दानी ऐसे पुरुष हैं, उसकी परीक्षा जरूर होती है। बिना परीक्षा तो कुदरत ने की परीक्षा लेती बात है, परीक्षा लेने तो बिना नहीं इंसान पास होता दुनिया के अंदर। इसलिए महाराज कहते हैं, बड़े बड़े राजे महाराज ने परीक्षा ली है, इसमें ऐसे समझ लो थोड़ी सी, और थोड़ी विचारों की बात आ गई है। सतयुग के बेचे हरिश्चंद्र जी हुए हैं, राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, उन्हें यज्ञ करे, राजा महाराज से बड़ी बड़ी यज्ञ करे, उसने करीबन करीबन 100 यज्ञ करे थे, तो 99 यज्ञ उन्हें कर रहे थे, एक यज्ञ उसका रह गया से। जो 100 यज्ञ कर लेंदा सी ना, उन्होंने इंद्र की इंद्रासन गद्दी मिलती सी, तो इतना बड़ा उन्हें यज्ञ करे सी। रोज दान करना, रोज पुण्य करना, गौ गरीब की सेवा करनी, जो उन्होंने को बनता सी। अपने जीवन काल के विच उन्हें असतता नहीं कमाई, सत्ता कमाई, किसी प्रजा को दुख नहीं देता। वो समझ लेंदे सी कि साड़ी प्रजा किसी को दुखी है, उसके राज में चोर डाकू नहीं सी कोई, उन्हें इतनी सत्ताई रखी उसी कर्म अच्छे लागू से। कहते हैं कि उनकी परीक्षा करने वास्ते इंद्र देवता ने विश्वामित्र जी महात्मा गए हैं, जो राजा रामचंद्र जी महाराज जी के जमाने के गुरु हुए। विश्वामित्र जी ने कहा, विश्वामित्र जी इंद्र देवता के पास रोज जाते थे, ये परीक्षा की गल आ गई है। कह रहे कि हे महाराज विश्वामित्र जी, आप इस सृष्टि के पीछे जाओ, सतयुग का वेला है, राजा हरिश्चंद्र है, उन्हें असने से जग कीते हैं और 100 यज्ञ करना है उन्हें, तो जिसमें एक यज्ञ रह गए, 99 यज्ञ कर रहे हैं, तो ये
उनके यज्ञ भंग कर गया। वो दानी बहुत है और सेवादारी बहुत अच्छा है, धन का सेवा करता है, साधु संत सेवा करता है, गुरु की सेवा करता है। देखा सही वो किस तरह सेवा करता है। वो विश्वामित्र जी एक मतलब ऐसा एक दैत्य का रूप धारण करके गए, रूप बदल लिया उन्होंने। जब दैत्य का रूप धारण करके पहुंचे वो बाग में जाके घूमने लगे, तो बाग में घूमने लगते बाग में उजाड़ देता उन्होंने, और भी कई जीव जनता उन्होंने मतलब मौका देता, नाश कर देता। सारी दुनिया पुकार सुन के राजा हरिचंद के पास पहुंचे। एक कथा गुरु ग्रंथ साहब में आती वैसे, और महाराज ने सत्यवादी के बारे में लिखा कि कोई भी जब सत्य के रास्ते जानता तो कितनी बड़ी परीक्षा होगी है। जैसे गुरु अर्जन जी के सत्य के रास्ते गए तो उनकी परीक्षा हुई, सहनशीलता के बाद परीक्षा हुई। गुरु तेग बहादुर की परीक्षा होगा कहा कि जे सानू तुसी मुसलमान गुरुआन मुसलमान बना लो, तसी सारे बनने तैयार है। तो अपना सिर देने वास्ते गए सी परीक्षा ही से एक तरह उन्हें सिर ले लिया, उन्हें सिर दे रहा सी नहीं गई। ये परीक्षा का काम होता सारा। और आज वो पूजे भी जा रहे हैं, जे उसे मुकर जाते हो भज जाते या कुछ हो जाता तो बड़े मुश्किल गल सी। ये चीज़ा समझने की चीज़ें हैं सारिया कि पता नहीं चलता कि उसमें केड़ी पढ़ाई आ जाए, वो केड़ी पेपर आ जाए, केड़ी परीक्षा हो जाए। उसमें संतोष की पढ़ाई होती, धीरज की पढ़ाई होती, निम्रता की पढ़ाई होती, प्रेम की पढ़ाई होती है, एकता की पढ़ाई होती है, दोस्त की पढ़ाई होती है। मैं बहुत सी दोस्ती आपको बता दें, थोड़ी एक कहानी पूरी कर ली है पर थोड़ी है। तो इस वेले राजा हरिचंद जी कह रहे कोई गल नहीं मैं देखूंगा। उन्हें अपना तीर कमान चुके घोड़ पर बैठे, उसे तीर कमानी चल रही थी, बहुत मायावी तीर कमान से शक्तिवान तीर कमान से। वो रातों जब पहुंची तो उस विश्वास से है ऋषि सन उन्होंने फिर सूर का रूप दैत्य का रूप धारण करके और फिर उस बाग में आ गए। तो उन्होंने फिर शिकार खेलने वास्ते राजा हरिचंद दौड़ गए। दौड़ते वो थोड़ी दूर जा करके ना उन्हें पता नहीं चलिया, उन्होंने उनका रूप धारण कर लिया। रूप धारण कर लेते फूल के किनारे बैठ गए। वो देखे तो महात्मा है, जाके चरना से नमस्कार करी। विश्वामित्र जी समझ बैठे, कहले आओ राजन आओ, काशी निर्देश से तो बैठ गए। तो कह लगे महाराज इतने एक सूर आया सी, दैत आया सी, सारी प्रजा को बड़ा दुख दिता उसने और बड़ा भारी बाग उजाड़िया है। तो मैं तो अपने राज के विच एक कीड़ी भी नहीं किसी को मारन दी, ये तो बहुत बड़ा भारी दुख बन गया, कष्ट बन गया। उस प्रकार से फिर वो क्या लगे अच्छा क्या चलो कोई नहीं है। वो विश्वामित्र जी सन, विश्वामित्र जी कह लगे हे राजन तुसी गुरुआ के दर्शन किए थे, महात्मा के दर्शन किए हैं, तो भाई तुसी मैंने दान दे के जाओ कुछ। तो कह लगे महाराज इस वेले मेरे पास है दान जड़ा है केवल मेरे को खजाने की चाबियां हैं और बाकी और इस वेले मेरे को कुछ नहीं। तुसी महना जी आओगे तो जो कुछ चाहिए वो ले लो। तो बड़ी सोहनी विस्तार की कथा आती है, भगतमाल जी की कथा बड़ी अच्छी आती है चीज़ की कि उसमें गल दसी गई कि सारे देश में ऐसे ऐसे लोग दानी बने हैं, गरीब से गरीब आदमी दानी। और सुमन मूसन की सी, सुमन मूसन जो गुरु अर्जुन देव महाराज के जमाने के हुए तो कितने बड़े है, गरीब से है कंगाल सी, पर जदों उनकी परीक्षा हुई अपने सब्र की संतोष की, जब उनकी परीक्षा हुई सच्ची सेवा की तो फिर अपने को तब दान भी करना गया। तो जब दान करना गया तो दान हो भी गया, सेवा की परीक्षा तो सेवा हो गई, आज उनका नाम मशहूर हो गया। ये आम होती है चीज़ा, केवल इन्हों को उलामा नहीं होता, इन्हों समझना पैदा थोड़ा जा कि भगवान के हित विच या परमात्मा के हुक्म विच ये जीवन सारा गुजरे तो बहुत अच्छा है। तो परीक्षा जिस वेले कहले मैंने खजाने की चाबी दियो है, देखो नहीं तो आज का आदमी तो उसके आदमी के बीच फर्क सी, पर मतलब हरिचंद जी ने खजाने की चाबी उन्होंने दी कि लो महाराज जी एक खजाने की चाबी ले लो, तुसी ले लो। कहला मैं उसे आऊँगा थोड़े महला च आ जाए। कहला ठीक है। जो महला च पहुँच गए, परीक्षा लैनी सी उन्होंने, गल तो कुछ भी नहीं सी।
तो जब परीक्षा गए उन्हें स्वागत किया, बड़ा सत्कार किया। और हम खजाने की चाबी तो सी वो अपने विश्वामित्र जी के पास तो सवेरे सवेरे वो चाबी दान करा ली सी। अब वो हरिचंद जी कहते हैं, हरिचंद जी को कहते हैं मतलब विश्वामित्र जी कि हे राजन सानू 60 मोहरा की जरूरत हैगी, सानू 60 मोहरा दो। उस वे मोहरा चलती से सोने की, सिक्के जल्द कहते अपने, और सोने ही व्यापार चलता सी, सोने के लेन देन होंदा सी, सोने के सिक्के चलते सी, सोने के खजाने, सोने के नीचे पहनत होंदी सी, सब कुछ इस तरह चले आ रहे थे। अब वो कह लगे महाराज जी खजाने की चाबी तो कोल है, मेरे को तो कोई चाबी है ही नहीं है, सानू चाबी दो, असी 60 के बदले दूनी तो मुहरत दे देंगे। कहना भाई चाबी तो साढ़े को होगी दान, तू दान करी, तू वैसे ही सानू जितों मर्जी 60 मोहरा लिया के दे। हम सोचने लगे की करिए, किस तरह करिए। एक खबर उनके शासन काल में जितने मतलब सभासद थे, जितने उनके मेंबर सन राज्यसभा के, उन्होंने कोल पहुँच गए। कह लगे हम सारे कह लगे असी महाराज जी तुम मोहरा दे देना, दान कर देना। बड़े बड़े वजीर बैठे थे, कहना नहीं नहीं असी इन्हों का दिता हुआ दान नहीं लेना, अस तेरे को दान लेना। ये सी बड़ी परीक्षा पेपर से यकीन का, विश्वास का, दृढ़ता का, सेवा का, बड़ी योजना सी। हरिचंद जी सोचने लगे कि ये वेला है, ये सारे जीवन में बड़ी बड़ी घटना है, और ये महात्माओं की इच्छा है, ये भगवान की इच्छा है, ये ईश्वर की इच्छा है, सानू खोटे खरे की पहचान हो रही है। क्या लगे कोई बात नहीं। उन्हें अपने स्त्री जो तारा, एक तारा तो बहुत तरह की, दो तरह के हो गए जीवन काल में। एक तो कहानी और तरह के जगराता करते हैं तो तारावंती की कहानी सुनाते हैं, पर एक कहानी और तरह की तुरी आ रही है, ये कहानी भक्ति के रूप में तुरी आ रही। उस वे तारावंती ने क्या कर चलो आप तेन बीचन चले। जब एक ब्राह्मण से बाजार अपने कांसी के बाजार में उन्होंने बेचा, ब्राह्मण ने उन्होंने मुड़ खरीद लिया, पर मोहरा जी सी थोड़ी मिलियाँ, ज़्यादा मोहर नहीं मिलियाँ, कम से कम 25 मोहरा मिलियाँ, उसकी ज़्यादा नहीं मिली। फिर उसके अपने बच्चे को भी उन्हें राहुल उनका नाम सी वैसे तो उनका भी मोल पाया उन्हें। अच्छा वो भी 30-35 से मोहरा मिल गई, तो कह लगे हम बहुत थोड़ियाँ हैं। ब्राह्मण जाकर के उसे लड़की को मतलब स्त्री से उन्हें पता तो सी कि महारानी है, पर जब चीज मुल्क खरीद ली गई है, अब वो महारानी तो रही नहीं, राजमाता तो रही नहीं हो फिर। पर फिर भी भगवान बड़ा दयालु होता है, बड़ी कृपालु होता है। उस तरीके के मुताबिक वो घटना घटी। तारावंती जी सी बचपन काल के बीच भक्ति वाली पुरुष स्त्री सी, इन्हें ही राजा हरिचंद अपने ब्रह्म के रास्ते लगाए सी, परमात्मा के रास्ते लगाए सी। वैसे ही लगन वाला नहीं, इससे पहले हो, पर ये जिस वेले ब्याहे गए तो राजा हरिचंद के घरों बनी महारानी बनी है। फिर उस वेले ये ठाकुर द्वारे रोज भक्ति करवाते जाते, भजन करवाते, गुरुओं के दर्शन करवाते, संतों के दर्शन करवाते, जिनका जैसा स्वभाव हो जाता है, जिन्हें जितनी माता पिता के घरों संस्कार मिलते हैं, इस संस्कारों की गल है सारी। और पुत्र रोज भक्ति करे वो माता पिता के संस्कार है। जहाँ जैसे माँ प्यो देखेंगे, जैसे दादा दादी देखेंगे, वैसे बच्चे के ऊपर प्रभाव हो जाते। और जो माँ प्यो झूठ बोलते तो बच्चे भी झूठ बोलेंगे, जे दादा दादी गलत काम करें तो भी गलत काम। संस्कारों की गल है सारी। कोई दान करेगा तो संस्कार की गल होगी। उनके माता पिता जेडे से वो भक्ति वाले पुरुष से, ब्रह्मज्ञानी पुरुष सन, आत्मज्ञानी पुरुष, इसलिए लड़की के अंदर संस्कार पाए हुए सन। इसलिए उन्हें अपने ब्याह भी गई तद भी वो अपने भगवान की पूजा सत्संग सिमरन ये छोड़िया नहीं, दृढ़ता रही है, उनके अंदर विश्वास लिया। और यहाँ तक भी गल आ गई एक बार है कि मतलब एक बार राजा हरिचंद जागया, जाग के देखा कि चलो गल थोड़ी करने वाली तो होंगी, करनी पैंती है वैसे हो। तो उन्हें देखा कि मैट खाली पे हैं, बिस्तरे खाली पे हैं, पलंग खाली पिया है,
ਤੇ ਰਾਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਈ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ऐसा सोचने में पड़ गया। आदमी ने कोई शंका होती है, स्वाभाविक गल है, जनानियों के बंदा कोई भी शंका का घर भर जाता है, शंका करना फिर समाधान करना ही पैदा है उसके बारे में। तो वो गए थे ठाकुर द्वारे गए थे, उसे कीर्तन चरण से भजन कर रहा सी, अपने कीर्तन करके भजन करके फिर वो खड़ामा पहन के आ जाती सी वापस। फिर अपने पति को नमस्कार करके जो उसका सभ्यता बनी हुई थी, वो तो कुछ और चीज़ें हो गई ना, पहले ये चीज़ें संस्कारों की गल है। सब घर में जो जनानी मिठास करे उनके माँ प्यो के संस्कार है, क्योंकि धी ही माँ प्यो से सीखना है। मैं बहुत परिवार देखे, ऐसे नहीं कोई गड़बड़ देखा, उन्हें परिवार का ना तो वकील आए हैं और तो संसार में चले भी गए हैं, पर मैं ये देखा से कि वो परिवार ਜਿਹੜੇ उनकी माता पिता सी माँ सी, वो अपने सस नाल दुरुपयोग करना, दुर्व्यवहार करना, लड़ना झगड़ना, बुरी हाल करना, मैं देखता रहा उन्होंने। आखिरकार जिस वेले वो ब्याह के दूसरे घर गई, उन्हें वही व्यवहार किया जिहड़ा व्यवहार उनकी माँ करती सी। उसके बाद वो घर बिछुड़ भी गया, उसे आउंदे भी हम लोग सत्संग में आउंदे हैं वैसे वो लोग। फिर बाद में वो देखा अब फिर उन्होंने करने का फल मिलेगा काटा। ये थोड़ी जब वो सस बनी, आप लड़की सस बनी है जिंदी है वैसे लुधियाने के लाके रही हो, तो फिर उनके नाम वो जो बीतिया वो भी असी देखे, मेरे जान पहचान वाले लोग। हर एक आदमी को करने का फल मिलता है, बुरे कर्म का फल मिलता है, अच्छे कर्म का फल मिलता है, बुरी भावना का फल मिलता है, अच्छी भावना का फल मिलता है। जैसे तुम संस्कार बना लोगे संस्कार का फल मिलता है। नियत ठीक रखो, एक पेपर का टाइम होते, परीक्षा का टाइम होते, सही नियत रखो, सही भाव रखो, बात कुछ भी नहीं होती। तो वो यानी तारामती जी सी वो भक्ति वाली पुरुष सी, जिस वेले कहते को एक बार राजा जा गया, उन्हें अचानक मन में हैरानगी हो गई। इसकी कथा भी गुरु ग्रंथ साहब में आती बकायदा, बड़ी लंबी गाथा है, तेरी गाथा माड़ी मोटी गाथा नहीं है, ये सतवादियों की गाथा है ये। तो ये भी महाराज ने बड़ी सोहनी तरह से, भाई गुरदास ने बड़ी अच्छी तरह से लिखी थी, जिन्होंने लोगों ने समझाया कि ये ऐसे ऐसे संसार में मन हुए, भक्ति क्या चीज़ है, सिमरन क्या चीज़ है, नित्य नियम क्या चीज़ है, सद्भावना क्या चीज़ है, अच्छी नियत क्या चीज़ है, इनके बारे में बाकायदा समझाए जा रहे। तो आज तो में कथा हो रही है, इतना एक चीज चली है। भक्ति भी परीक्षा है, खोटी भक्ति भी है, खरी भक्ति भी है। मैं कई बातें तो समझाऊंगा, थोड़ी थोड़ी कर समझने की कोशिश करो। जिस वेले वो राजा चुप कर गया, दूसरे दिन होया, उसका दूसरी रात होनी सी, वो दूसरी रात नित्यनेम सी ना, नित्यनेम पक्का होना चाहिए आदमी का, नियत का नित्यनेम अच्छा होना चाहिए। जे तुम्हारे नित्यनेम पक्का है ना कि असी सुबह अमृत के लिए जागना है और उठ के भक्ति करना, तो तुम्हारा नित्यनेम ही तुम तार जाएगा। इस नित्यनेम से तुसी भगवान को झुका लोगे, इस नित्यनेम के नाल ही तुसी दुनिया की मुराद पूरी कर लोगे। अगर तुम्हारी नियत ठीक हो, और ये नियत ये हो गई कि 2 दिन भक्ति करी, तीसरे दिन बंद है, 4 दिन भक्ति करी, 5वें दिन फिर बंद है, तो नियत में खोट होगी। मतलब ये जैसे तुसी नमस्कार करते सन हाथ जोड़ दो, जे तो तुसी सही नियत ना नमस्कार दे रहो तो तुसी तर भी जाओगे। जे तुसी खोट करते रहोगे, कुछ करते रहोगे, जैसे खट्टा खा लिया, मीठा खा लिया, खट्टा खा लिया, मीठा खा लिया, दूध पी लिया, तो क्यों और दूध फट जाएगा, नींद खराब हो जाएगी, खराब हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा उनमें। इसलिए उन्होंने अपना नित्यनेम नहीं छोड़े। ऐसे गुरुआ ने भी सामने लोगों ने दसिया कि सिख वही है जिसका नियत ठीक है, सिख वही जिसका नित्यनेम ठीक है, वही परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए। इन्हों प्रेम कहते हैं, नित्यनेम का मतलब प्रेम। जिन प्रेम की उतने प्रपायो, मतलब प्रेम रोज का ही प्रेम है, एक दिन का प्रेम नहीं है। जैसे सर्वस होगी ना, रोज की सर्वस ही एक दिन की सर्वस नहीं है। दुकान रोज की है, एक दिन की नहीं है। कारोबार रोज का है, एक दिन का नहीं है। इस तरह से जो भक्ति है रोज की है। ये नहीं कि तुम्हें महाराज ने जगाए तो भक्ति करो उसके बाद नहीं। भावे महापुरुष जगाओ ना जगाओ, संदेशा दे न दे, तुसी अपने नित्यनेम के पक्के रहो, अपने नियत से सही रहो और कहो कि नहीं ये सारे जीवन का खुराक है, सारे जीवन का आधार है, वो सारी जिंदगी है। असी इन नानक नाम मिले ता जीवन,
ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ है। इसलिए वो तारवंती अपने नित्यनेम के द्वारा फिर उठी, उसी तरह से उन्होंने स्नान ध्यान करा, उस तरह से अपने वस्त्र बदले और खड़ा होकर पीछे चलिया राजा चलिया और पीछे राजा चल एक आटा होना आ गई गुरु ग्रंथ साहब की चल पिया हूँ हनेरा से मालूम तो कह नहीं रहे थे पीछे मेरे केड़ा आ रहा, ये तो हमको पता नहीं, बड़ी पोले पोले तुरे जा रहे थे, चाल भी ऐसी सी उस वेले। अब वो जाकर सासन में जाकर बैठ गई, खड़ा होने उतार देती। उसके दिल की एक तसल्ली जरूर है आदमी के अंदर कि शुक्र है एक महात्माओं के चरणों में, गुरुओं के चरणों में भक्ति करना से वो तो बड़ा खुश हो गया। पर एक दिन क्या कि मैं से चोरी क्यों कर रही है, मैंने 10 की क्यों नहीं जा रही है, ये भी बात हो गई। उन्हें उठो एक खड़ावा उठा ले, दोनों उठाए, एक खड़ा उठा ले, एक खड़ा उठा करके वो ले आया, उन्हें अपने तिजोरी बंद कर देती, अलमारी से उसे जंदर लगा देता, चाबी अपने पोजिट वाले। जब एक खड़ावा तो बनाएगी तामी सन पता खड़ाव से कीमती हो, चंदन की खड़ाव से आम खड़ावा भी नहीं सी हो, तो उसके बीच को थोड़े मोती हीरे जड़े हुए से आम जल्दी कोई चीज बन नहीं सकती। मतलब बहुत सी कथा समझाऊंगा, बड़ी अच्छी कथा आई ये चीज़ों की, एक अवदाची के नाम भी बीती, मैं तुमको फिर समझा देंगे इन चीज़ों। जिस वे कहते हैं कि वो देखे के बढ़त गई हैरान की, बड़ी हैरानगी हो गई कि ये तो खराब एक रह गई, दूसरे कितने गई। आखिरकार वो अपने गुरुओं पर पहुंचे। और देखो सत्संग में कितनी ताकत है, महात्माओं की भक्ति में कितनी शक्ति है। केवल ये नहीं कि सिर्फ प्रवचन करते ही बैठे हैं, ऐसा नहीं है। ये बड़ी एक उसी रास्ते से हमें जाना पड़ता है। जैसे तुम सुबह जगाते हैं तो इसका मतलब नहीं कि तुम जगा कैसे सो जाने या ना ना, साड़ी पढ़ाई हो है, सानू पता है कि तुम्हारे दिल की गल असी खिंचनी है, तुम्हारे जीवन की गल असी खिंचनी है, तुम्हारे सुरत असी परमात्मा में ले जाना है, तुम्हारे जीवन को पद ऊंचा करना है, जिस मकसद के ऊपर से तुरे जाना है सानू उस मकसद तुम पहुंचाना है। तो मेरा रोज का व्यापार है ये, एक दिन का व्यापार नहीं है साडा। असी अपने टीम के साथ तुरंत ही जागने जागना है, साडा अलार्म पक्का है, ये घड़ी का अलार्म नहीं है सारे लोगों का। और तुम सच समझना कि तुसी भी अगर स्नान करने वाले लोग हो तो हमें घड़ी की जरूरत नहीं पैंदी, नहीं अपने आप ही तुहानू सानू साढ़े फोन तो जान तो पहला, अगर तुम सही नीयत नाल आरंभ कर रहे होगे, सही नीयत नाल तुसी अपने बिस्तरी पर होगे, गल समझ गए होगे तुसी लोग, तो फिर तो तुम्हारी जात एकदम खुलेगी खुलेगी। फिर तो चाहे कोई भी कारण बने तो हम जगा ले जाएगा। तो समझ रहे ना कि तुम्हारा समय हो गया, अब तुसी उठो जाओ, बिरती लगाओ, अपनी सुरत लगाओ, उस ब्रह्म को पहचानो, उस परमात्मा को पहचानो। सब इतने बहुत गल्ला आ रही हैं, धीरे धीरे तुम समझाना पड़ेगा, टाइम तो जल्द ज़्यादा लगेगा सारा। कहने का मतलब शब्द की कमाई करनी है उसमें। वो जो एक ओंकार शब्द है वो बीज है, एक ओंकार में ब्रह्म है, परमात्मा है। एक ओंकार में क्या गगन, जैसे गगन में थाला रवि चंद्र दीपक बने तार का मंडल जनक मोती, क्या चीज है? एक ओंकार है। सूरज क्या एक ओंकार है, चंद्रमा क्या एक ओंकार है, तारे क्या है एक ओंकार है, आकाश क्या एक ओंकार है, धरती क्या एक ओंकार है, पवन पानी क्या एक ओंकार है, तुम्हारा शरीर क्या एक ओंकार है, तुम्हारी आत्मा क्या है एक ओंकार है। सारी सृष्टि एक ओंकार के रूप से जा रही है। राम कह लो एक ओंकार कह लो, ज्योत कह लो, अल्लाह कह लो, खुदा कह लो, सारे सब सभी कोई है। यहाँ तक विचार आ जाते हैं। तो कहने का भाव ये है कि पूछ चले गुरु ने क्या, हाँ जी बच्चे की गलत गई है, कह लगे महाराज जी कोई खड़ावा उठा कर ले, कह कोई नहीं उठा कर ले, उन्होंने जरूर से ले गया, कोई डर नहीं थी कि हुआ। हाँ कह महाराज जी मैं बिना खड़ावा से जाऊंगी, कह लगे सात संग आराध्या, एक ही चलेगी।
भगवान साढ़े तो चाबी बड़ी तंगड़ी है, महात्मा को चाबी बड़ी तंगड़ी होती है, भगवान के खजाने की चाबी होती है, लगाई चाबी मरोड़ देती जाओ एक संग में। मैंने आँख बंद करी और भगवान को याद किया, जहाँ जोड़ी जुड़ी खड़ा बानी जिथे बैठी सी खड़ा उथे आ गए। बाबा कितने पाई होगी सानू की मतलब की है, अरे खड़ा होना चाहिए ना, जोड़ी जुड़ी खड़ा बानी और खड़ा उथे आ गए। खुश हो गए सारी दुनिया ने देख। करामात नहीं, भक्ति करामात नहीं है ना, भक्ति जादू नहीं है ना, भक्ति एक शक्ति है। इन तुसी बच सकते हो जे अगर बर्तन की तुहाडी नीयत होवे तो रोग दूर हो सकता है जे तुसी सही नीयत हो, तुहाडे कंगाली दूर हो सकती जे तुम सही नीयत हो, तुहाडे कारोबार खुल सकते जे तुम सही नीयत हो, तुहाडे परिवार में सुख बढ़ सकते जे सही नीयत हो, तुहाडे मनोपूर्ण हो सकता सब। शक्ति भगवान एक खजाने की चाबी है और इतना बड़ा खजाना है ये, कितने मूर्ति उसे तो अमृत ही भरिया है, वो तो संपूर्णता भरे कामधेनु गंगा तो कर्म वृक्ष है, ये तो सब चीज भरी है। उधर से देवते लोग भी शक्ति प्राप्त कर रहे, गावन तनो पवन पानी दे सत्तर गावे राजा धर्म दुआरे, तो शक्ति ही प्राप्त कर रहे। गावन तनो जोध महाबल सूरा गावन खानी चारे, शक्ति ही प्राप्त कर रहे होते। गावन सिर समाधि अंदर गावन साधु विचारे, शक्ति प्राप्त कर रहे होते और उसी शक्ति ऐसी प्राप्त कर रहे। ये थोड़ी कैसे शक्ति प्राप्त नहीं कर रहे, यह थोड़ी के दसों गुरु ने शक्ति उसे प्राप्त नहीं करी, यह थोड़ी के उसे अवतारण शक्ति प्राप्त नहीं करी। जिन जिन नाम थे आया, जिन जिन्हें भी नाम थे आया उन्हें शक्ति प्राप्त हुई, जुबान से सत्य आ जाती है। भक्ति वाला आदमी अगर अखा थोड़ी टेढ़ी कर दे सारा सारा संबंध खत्म हो जाता है। भक्ति वाला आदमी की एक इशारा कर दे सारी धरती हिल जाती है, इतनी ताकत नहीं। क्यों? उसके अंदर ब्रह्म की शक्ति होती, बरतते नहीं वैसे ताकत, इतनी ताकत है। जो ताकत देते बरतते गुरु लोग, जे गुरु लोग ताकत देते बरतते फिर तो उनकी पूजा होनी नहीं सी। जे गुरुओं तलवार रोक देंगे तो करामात हो जानी सी, फिर तो सही के ना रखे नहीं जाना सी। जे वो आग बुझा देंगे तो फिर जादू हो जाना सी, फिर तो लोग कितने करामात ही। नामदेव जी अगर रोक दे तो सब बहुत कुछ हो जाना सी। किसी महात्मा ने कोई ताकत नहीं बढ़ती, बस आंख बंद करी भगवान ने आप ही ताकत बढ़ती। असली भगवान वो नहीं कहते, कभी भी नहीं कहते, ना कहेंगे आ हो जा, आ जा जा, ये कर दो, ये सब नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अपने आप ही ऑटोमेटिक समय के साथ ईश्वर कर देता, सब भला भी करना देगा बुरा भी करना। कुछ सत्कार करेगा तो महात्मा को सत्कार करोगे, असी तो थोड़ी कहें थोड़ा भला हो गया, असी नहीं करते। समय के साथ थोड़ा भला हो जाएगा। तुम बुरा करोगे असी थोड़ी के तेरा बुरा हो, ना ना बिल्कुल नहीं करते ऐसे। समय के साथ तुम हो जाएगा, क्योंकि समय नियुक्त किया गया होगा। इसी प्रकार से तुसी अपने जीवन काल के विच एक बात जब खड़ावा पहन के गई तो जाग तो रहा सी, उन्हें पता सी, उन्हें देखा दोनों खड़ावा पहने एक जैसे खड़ावा खड़ा तो देखा उन्हें तो बाधा खुल तो खड़ा होते है। आखिरकार वो बड़े प्यार होकर बैठाए, उसे झुक गया। हो झुकना चाहिए, भक्ति के आगे झुकना तो आका बनता, भक्ति के आगे अड़ना नहीं पड़ता, भक्त के आगे अड़ना ही पड़ता, झुकना पड़ता। भगवान के आगे अड़ना नहीं पड़ता, झुकना पड़ता। धर्म के आगे झुकना पड़ता, सत्य के आगे झुकना पड़ता, सेवा के आगे झुकना पड़ता, निम्रता के आगे झुकना पड़ता, प्रेम के आगे झुकना पड़ता, सच्चाई के आगे झुकना पड़ता, अड़ना नहीं पड़ता। जो झुक गया उसका भी बड़ा हो गया। इस वास्ते क्या है रानी साहिबा,
ਇਹ ਖੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ से कोई खड़ावा उठा के ले गया। मैं अपने गुरुओं को अर्ज करी, गुरु जी ने क्या कोई गल नहीं, कोई खास गल नहीं था। उन्होंने आंख बंद करी, ऊपर वाले कुछ क्या खड़ा सर जुड़ के आ गई। चला गया फिर मैंने उठी चरणों में ले चलो। फिर उस सतवादी राजा उधर से कहानी ये तुरी आ रही। मैं आपको एक थोड़ी बात बताएं, ये बात असल की आ गई, फिर उसे मेरे जीवन काल ऐसी बन गया। हरिचंद्र ने फिर अपने आप को बेचा, साधु की सेवा बड़े भाग्य पाई है, बड़े भागा नाम मन में सोच रहे कि शुक्र है कि पता विश्वामित्र जी वैसे इंद्रलोक के मालिक है, तो पर आज इन्हें मोहरा की किमें जरूर पै गई। ये तो कोई चाल है, ये तो कोई साड़ी धीरज की परीक्षा है, ये तो साढ़े सत्य की परीक्षा है, ये तो साढ़े दान की परीक्षा है। सानू इसमें बिक जाने चाहिए, इसलिए बिक भी गए। जब बिक गए, यहाँ तक भी कहानी आ गई कि उनकी पुत्र की मौत भी हो गई। सारनाथ में गए, जिथे वो बैठे सी शमशान घाट में, उथे टैक्स लगता। हरिचंद जी उनके घर जाके गए, चंडाल के घर वो टैक्स लगता सी। वो कह लगे हे रानी, हम समझे बैठी कि मेरी पुत्र है, रानी भी साड़ी है, पर ये हम समस्या आ गई, असी इन्हों टैक्स लेना ही लेना, मेरे स्वामी को हुक्म है, कहना तेन टैक्स तो देना पड़ेगा। उन्हें सारी कहानी समझी, समझता में सब कुछ है, पर इस वेले कहना टैक्स तो फिर मेरे पास है नहीं। यहाँ तक आगे कि बड़े प्रेम के साथ भगवान विष्णु जी प्रकट हो गए, इंद्र प्रकट हो गए, और बड़े बड़े लोग देव शक्तियां प्रकट हो गई। हे राजन, इस सत्य की परीक्षा से, ये तेरे नितिन की परीक्षा से, ये तेरी सेवा की परीक्षा से तू पास हो। ये बात एक ध्यान रखना जरूरी है। रविदास जी महात्मा है, एक ब्राह्मण रविदास जी के सन्मुख मत्थे लगे। रविदास जी कहते हैं, ब्राह्मण देवता किथे चले हो? कह लगे पता से कि भगत आदमी है, पर उसे जाति पाति का थोड़ा मसला से, आजकल तो नहीं मसला, और रखना भी नहीं चाहिए। उन तो सब आपसी इंसान है सब, उन तो भक्ति के नहीं कहते कि तुसी करा करो, ब्रह्म ज्ञान ये नहीं कहता कि तुसी किसी ना करा करो, विद्या ये नहीं कहती किसी ना भेदभाव रखो। उन्हें क्लास में सारे गरीब अमीर भी पढ़ते हैं, छोटे बड़े भी पढ़ते हैं, कोई मसला नहीं, पर उस जमाने के मुताबिक करना है ऐसी सारियां। कह लगे असी गंगा जी के दर्शन करने चले। कह रोज जाते हैं? कहने हाँ जी रोज जाते हैं। कहना अच्छा ऐसा करो, फिर असी तो हम गंगा जा नहीं सकते, सानू जान नहीं देंगे, बल्कि ये गल आज भी है, वैसे कई जगह है ये मसले हैं, कई जगह जनानी मंदिर नहीं जा सकती, कई जगह ये भी है। ये मसला हर जगह ही है, थोड़ा थोड़ा है, हर जगह ही है। पर चलो कहानियां अपनी करनी है, भेदभाव हो जाता, कई वे दस आ जाए चीज़ा। कल के कंगन मेरे ले जाओ, उन्होंने छोटा जा पैसा दे दिता। रविदास जी ने छोटा पैसा दिता, कह लगे ये माता जी नो, गंगा जी नो मेरा पैसा भेट दे दे, पर जे उदों जदों तुसी कहोगे ना कि ये बेटा रविदास जी ने भेज, तो प्रत्यक्ष होकर सामने खड़ोगे, तुहाडे कोल बेटा ले देंगे। जिंदगी की पहली घटना सी ब्राह्मण की,
वो सोचने लगे ये गल किस तरह हो सकती। उन्होंने पैसा ले लिया, जो जो दिता से उन्होंने दे ले लिया। स्नान कर गुरु को ना वो जी भेटा दी सी रविदास जी कह लगा माता जी वैसे तो जात का चमियार है वो, हम सब बोलना नहीं सी वो, पर वो बोल बैठा तो कहता मैं भगत आदमी है, तो उन्हें ये भेटा कौन भेजी है। वह इतनी कहने की देर से एकदम गंगा जी प्रकट हो गई। गंगा जी प्रकट हो गए तो उन्हें कह दिया बेटा ने। जब वो गंगा जी के दर्शन नहीं किए, उस शक्ति के दर्शन किए, उसे ब्रह्म के दर्शन किए, निहाल हो गए। कह लगे गंगा जी ने कहा कि ये तू जो शब्द पहले वरत्या सी ये नहीं वरतना कदे। भक्त रविदास है। कह रहे हाँ, उन्हीं की कृपा से तेन मेरे दर्शन हो रहे। कह रहे ठीक माता जी, संतों की कृपा से देवताओं के दर्शन हो रहे, संतों की कृपा से धर्म के दर्शन होते हैं, संतों की कृपा से धीरज धर्म के दर्शन होते हैं, संतों की कृपा से घर में बरकतों के दर्शन होते हैं, संतों की कृपा से ही तुम सफलता प्राप्त करोगे। ऐसा साढ़े शास्त्रों ने क्या अपने गुरुओं का कृपा समझो। जिस वेले कहते हैं स्नान करके वापस जाने गया तो फिर गंगा जी प्रकट हुए। क्या लगे विप्र हे ब्राह्मण मेरे भगतनों मेरे पुत्रों एक कंगन जाके दे दी। अच्छा कह ठीक है। हम लोग घर आ गया, घर आके उन्हें वो कंगन भगत जी ने नहीं देता। भगत जी ने पता सी कि सानू कुछ मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, कृपा मिलेगी, पर वो गल बनी नहीं। उस कंगन में उसकी बहुटी ने जिन्हें उनके घर वाले सी उन्हें क्या ये कंगन किथों आया, उन्हें सारी वार्ता कहानी सुनाई। क्या लगे ये तो कंगन मैं पहनूंगी, होंदा ही ये गल। उन्हें कंगन पहन लिया। वो जो ब्राह्मण के घरों से उस सुल्तान के घर, सुल्तान के महलों में उसे जाके कुछ कारोबार करती थी। वो बेगम साहेब नाम ने वो कंगन देख लिया। उन्हें क्या कंगन तुम एक मेरी छोटी जी दासी होकर के इतना बड़ा कंगन पहने, वो बर्दाश्त नहीं हुआ, कंगन उन्होंने ले लिया। उन महिला तक चला गया कंगन, वो कंगन वापस के में आ गया। आखिरकार वो करे इको ही कंगन है ये, दूसरे कंगन सानू और मिलने चाहिए। और ब्राह्मण क्या लगे मैं दूसरे कंगन के थोड़े आवे, ये तो रविदास जी के माता जी गंगा जी का प्रसाद है। आखिरकार और ब्राह्मण को गिरफ्तार करना चाहा। रविदास जी ने धीरे से पता चल गया। रविदास जी उसे प्रकट हो गए। कह रहे भाई ये तेरी बेईमानी है, प्रसाद मेरा से बर्त तू लिया, हक साडा से, कृपा साडे ऊपर में से तेरी पर कृपा नहीं हो रही सी। ये उन्हें गल दसी है। इस वास्ते कहने का मतलब ये दुनिया के अंदर खोटी भी भक्ति है, खरी भी भक्ति है। खोटी भी इंसान है, खरी भी इंसान है। इसकी परीक्षा कुदरत करा देती है। खोटा भी रोना है, खरा भी रोना है। खोटा भी रिश्ता है, खरा भी रिश्ता है। खोटे रिश्ते की भी परीक्षा हो जाती, खरे रिश्ते की परीक्षा हो जाती। खोटे भी दोस्त है, खरे भी दोस्त है। कहते हैं दो दोस्त गूढ़, बड़े दोस्त मजबूत,